कहते हैं मोक्षदा एकादशी वह तिथि है जो केवल जीवित को ही नहीं बल्कि पितरों को भी नर्क से स्वर्ग तक पहुंचा देती है। दोस्तों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक व्रत की कथा नहीं है बल्कि पितरों को भी नर्क से स्वर्ग तक पहुंचा देती है। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। इस कथा की हर एक बिंदु में गहरा धार्मिक और नैतिक अर्थ छिपा है। मैं इस मोक्षदा एकादशी की कथा को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जिसमें पर्वतो मुनि के उपदेश और राजा बेखानस की मनोदशा को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। कृपया इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने से ही मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। राजा बेखानस और गोकुल नगरी का वैभव। पौराणिक काल में गोकुल नामक एक अत्यंत समृद्ध और धर्मपरायण नगरी थी। इसके राजा थे बेखानस, जो अपनी प्रजा के लिए एक पिता तुल्य थे। उनके शासन में कोई भी व्यक्ति दुखी या दरिद्र नहीं था। राजा स्वयं वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे और उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रजा का कल्याण करना था। राजा के राज्य में हर दिन यज्ञ, दान और पुण्य कार्य होते थे, जिससे नगरी में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता था। राजा बेखानस का जीवन सुख और शांति से भरा था, किंतु एक रात उन्होंने एक भयंकर और हृदय विदारक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनके दिवंगत पिता एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जो घोर अंधकार और दहकती हुई आग से भरा है। यह साक्षात नर्क था। उनके पिता अत्यधिक पीड़ा में थे। उनके शरीर पर यातनाओं का चिन्ह थे। उन्होंने करुणा भरी आंखों से अपने पुत्र राजा बेखानस को पुकारा, हे पुत्र, मैं अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण इस अत्यंत दुखदायी नरक में पड़ा हूँ। तुम्हारे राज्य के ऐश्वर्य और तुम्हारे धर्म का क्या लाभ यदि तुम अपने पिता को इस अग्नि से मुक्त न करा सको? मुझे शीघ्र ही मुक्ति दिलाओ। पिता की चीख सुनकर राजा की नींद टूट गई। वह पसीने से तरबतर कांपते हुए बिस्तर पर बैठ गए। सूर्योदय होने तक वे एक क्षण भी सो नहीं पाए। अपने पिता को नरक की पीड़ा में देखकर उन्हें लगा जैसे स्वर्ग की सारी खुशियां उनके लिए व्यर्थ हो गई हो। अगले दिन सुबह राजा ने तुरंत राज्य के अष्टकुल के ब्राह्मणों, मंत्रियों और वेद शास्त्रों के ज्ञाताओं को सभा में बुलाया। कांपते स्वर में राजा ने अपने स्वप्न का पूरा विवरण दिया। राजा ने अत्यंत दुख से कहा, जिस पुत्र के होते हुए उसके पिता को नरक की पीड़ा भोगनी पड़े, उस पुत्र का जीवन निंदनीय है। मेरे धर्म, कर्म, यज्ञ और दान पुण्य सब व्यर्थ हैं यदि मैं अपने पिता को नरक से न निकाल सकूं। आप लोग त्रिकालदर्शी हैं, कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता तुरंत इस दुख से मुक्त हो जाएं। विद्वानों ने विचार विमर्श किया और कहा कि ऐसे गहन कर्म बंधनों को तोड़ने के लिए किसी त्रिकालदर्शी ऋषि का मार्गदर्शन आवश्यक है। राजा बेखानस ने राज्य का कार्यभार मंत्रियों को सौंपकर नंगे पांव केवल फल फूल ग्रहण करते हुए पर्वत मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। मुनि अपनी तपस्या के बल पर भूत, वर्तमान और भविष्य की हर घटना को जानते थे। राजा ने मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से अपनी व्यथा सुनाई। पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और अपनी योगिक शक्ति से राजा के पिता के अतीत के कर्मों को देखा।
मुनि ने आंखें खोली और राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में धन का अहंकार किया था। उन्होंने एक बार क्रोध में आकर अपनी पत्नी को ऋतुकाल के दौरान रोक लिया था, जिसके कारण उन्हें धर्म का उल्लंघन करने का पाप लगा। इसी पाप के कारण वे इस समय नरक भोग रहे हैं। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा, हे मुनिवर, क्या कोई व्रत, तपस्या या दान है जो इस घोर पाप को काट सके? तब पर्वत मुनि ने राजा को मोक्ष का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी साक्षात भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। तुम पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से इस व्रत को करो। और उन्होंने आगे कहा, व्रत पूर्ण होने पर जो भी पुण्य फल प्राप्त हो उसे संकोच किए बिना अपने पिता को समर्पित कर दो। यह पुण्य इतना बलवान है कि तुम्हारे पिता के सभी पाप कर्मों को तत्काल भस्म कर देगा और उन्हें नरक से मुक्ति दिलाएगा। राजा बेखानस तुरंत अपने राज्य लौटे। उन्होंने मुनि के आदेशानुसार श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरे परिवार और प्रजा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। व्रत विधि: उन्होंने 10वीं तिथि की संध्या से सात्विक आहार लेना शुरू किया। एकादशी के दिन उन्होंने पूर्ण उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और रात भर जागरण भगवान के नामों का जाप किया। पुण्य समर्पण: द्वादशी के दिन व्रत पूर्ण होने पर राजा ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने इस मोक्षदा एकादशी का जो भी पुण्य अर्जित किया है वह मैं अपने पिता के उद्धार के लिए अर्पित करता हूँ। जैसे ही राजा ने यह पुण्य फल समर्पित किया, आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। राजा ने अपनी आंखों से देखा कि उनके पिता नरक के बंधनों से मुक्त होकर एक तेजस्वी रूप धारण करके उस विमान में आरूढ़ हो रहे हैं। पिता ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हुए अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, हे पुत्र बैखानस, तेरा कल्याण हो। तेरी भक्ति और मोक्षदा एकादशी के इस पुण्य ने मुझे नरक से मुक्ति दिलाकर उत्तम गति प्रदान की है। राजा के पिता सीधे स्वर्ग लोक चले गए। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा बेखानस को अपने पिता को मोक्ष दिलाने का परम सुख प्राप्त हुआ। भक्तजनों, यह कथा बताती है कि यह एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है, जिसके व्रत से न केवल मनुष्य के अपने पाप धुल जाते हैं, बल्कि वह अपने पितरों को भी उत्तम गति और मोक्ष प्रदान करने में समर्थ हो जाता है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और अपने पितरों के स्मृति में जरूर साझा करें। भगवान विष्णु आपके घर में धन, सुख, शांति और मोक्ष देने वाली कृपा बरसाएं।